वेलकम फ्रेंड्स, माई सेल्फ श्रद्धा शाक्या फ्रॉम प्रॉपर्टी डॉक्टर। तो आज मैं आपके लिए एक प्रोजेक्ट लेके आई हूँ जो कि जिला पंचायत से अप्रूव्ड है, यूपी रेरा से अप्रूव्ड है, साथ ही साथ आपका एसबीआई बैंक से भी अप्रूव्ड है और बहुत ही बजटरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है। तो अभी तक जैसे आप लोगों ने सुल्तानपुर रोड पर मल्टीपल लोकेशन पर प्रोजेक्ट देखे हुए हैं, आज मैं ये प्रोजेक्ट लेके आई हूँ रायबरेली रोड पे। अगर आप रायबरेली रोड पे लोकेशन आपने देखी होगी सिबगढ़ रिजॉर्ट, तो सिबगढ़ रिजॉर्ट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पे है। आप मेरे राइट हैंड साइड में जो रोड देख रहे हैं, अभी आप इस रोड पे देखेंगे तो 40 फीट का काम ऑलरेडी चल रहा है। बाकी ये रोड 60 फीट की प्रपोज्ड है। मास्टर प्लान के हिसाब से ये फ्यूचर में करीब आपके 120 मीटर के आसपास में जाने वाली है। और इसकी मैं कनेक्टिविटी की बात बता दूं तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे 2 किलोमीटर पे रायबरेली रोड पड़ता है। 4 किलोमीटर पे जब आप जाते हैं तो सिसेंडी पड़ता है, बेसिकली एक जो आपका चित्रकूट हाईवे जिसको बोला जाता है, उन्नाव चित्रकूट हाईवे। तो ये इन दोनों रोड को और दोनों प्रोजेक्ट्स को कनेक्ट करता है। तो हम लोग इस ऐसी लोकेशन पे है। बाकी आइए आगे चलते हैं, प्रोजेक्ट में क्या क्या अमेनिटीज है, क्या प्राइसिंग है और कहाँ से क्या अप्रूवल्स आ चुके हैं, साइट पे क्या डेवलपमेंट हो चुका है। बिकॉज अभी हम लोग जो भी प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं वो सारे प्रोजेक्ट आपके अप्रूवल के साथ आने वाले हैं और साथ ही साथ ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी आज की डेट में फुल्ली डेवलप्ड है। तो आइए आपको प्रोजेक्ट में लेके चलती हूँ और साथ ही साथ यहाँ की अमेनिटीज के बारे में बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर आ चुके हैं। ये आप देख सकते हो डिवाइडर रोड पूरा बना हुआ है, ग्रीनरी बहुत बढ़िया डेवलप की हुई है, बहुत खूबसूरत व्यू है इस प्रोजेक्ट का। तो मैं प्रोजेक्ट की बात करती हूँ और आई थिंक मेरे करने के बजाय इस प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट हेड कर रहे हैं, अगर वो आपसे सारी चीजों के बारे में बताएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ इस प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट हेड मिस्टर अमित कुमार श्रीवास्तव जी को। तो श्रीवास्तव सर प्लीज आइए, और हमारे व्यूअर्स की तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोजेक्ट को बताने वाले हैं। तो सर इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या है यहाँ पर, क्या अप्रूवल रिलेटेड चीजें हैं, अमेनिटीज में हम लोग क्या क्या दे रहे हैं, प्लस एक स्पेशली क्या हो जाता है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर कोई भी अगर रहने के बारे में भी सोच रहा है तो यहाँ क्या फ्यूचर की चीजें हो सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपने लोकेशन बताया ये हमारे व्यूअर्स को कि रायबरेली रोड से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। शिवगढ़ रिजॉर्ट के जस्ट जैसे ही आप क्रॉस करते हैं राइट हैंड साइड पे ये रोड आ रही है जी। और वर्तमान में अभी 40 फीट पे ये बन ही रही है और बनती हुई आ ही रही है सिसेंडी की तरफ से। तो रायबरेली रोड जहां 2 किलोमीटर आ जाता है, वहां सिसेंडी से 5 किलोमीटर की दूरी पे सिसेंडी जो पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड में मोराबा रोड यानी कि आपका चित्रकूट वाली रोड मुड़ जाती है, हाईवे आ जाता है और राइट साइड में ये कानपुर हाईवे से कनेक्ट हो जाता है। तो इस रोड की बहुत इंपॉर्टेंस है और 2031 के मास्टर प्लान में ये 50 मीटर प्रोपोज्ड रोड है। ये इसका नाम है MDR 91C, आप लोग गूगल पे चेक कर सकते हैं। तो अब बताता हूं मैं प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट जो है आपका, ये आपका एंट्रेंस गेट है। एंट्रेंस गेट से 40 फीट की रोड अंदर आ रही है जी। उसके बाद फिर ये जो स्पेस देख रहा है लेफ्ट और राइट में हमारी ये कॉमर्शियल स्पेसेस हैं जिसमें कंपनी आपका एक साइड जो पूरा कॉमर्शियल एरिया है आपको डेली नीड्स के स्टोर के लिए पूरा आपको एश्योर्ड कर रही है कि यहाँ पर आपको मेडिकल स्टोर, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रोसरी और डेयरी प्रोडक्ट के लिए आपको कहीं भी परेशान होने की जरूरत नहीं, वो आपको इन कैंपस मिलेगा। इट इज एश्योर्ड बाय द कंपनी। 40 फीट की ये रोड जैसे ही फिर अंदर जाती है तो हमें सबसे पहले डी ब्लॉक पड़ता है। इस डी ब्लॉक में हमारा एक पार्क है जी। और उसके बाद लगभग आपके 30 प्लॉट्स हमारे डी ब्लॉक में ही है। तो ये हमारा फेस 1 है जिसका अप्रूवल जिला पंचायत से लेआउट हो चुका है इसका अप्रूव्ड, और प्रोजेक्ट हमारा यूपी रेरा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। ठीक है, मतलब एक जो लीगलिटी बेसिस पे लोगों की आती है आज की डेट में, जैसे आपने देखा होगा कि लखनऊ में बहुत सारी, आप डेली न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि बहुत सारी साइट पे या जहां पर कई लोगों ने इनफैक्ट मकान भी बना लिए हैं, वहां पर LDA बुलडोजर चला रहा है, डिमोलिश कर रहा है, और साथ ही साथ इस तरह की कई सारी साइट्स हैं उस पर भी इस तरह की चीजें जा रही है। तो यहाँ पर अगर मैं आपके हिसाब से जो सारे अप्रूवल्स आपने बताए हैं, तो यहाँ पर आपका प्रॉपर्टी लेना एक तरह से 100% सेफ है। बिकॉज क्या है कि आपका यहाँ पर जो अथॉरिटी लगती है जिला पंचायत, उससे भी अप्रूवल है, रेरा से भी अप्रूवल है, और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगर सोचे जिस प्रोजेक्ट पे आपके लोन कर रही है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप उस पर आंख बंद करके बिलीव कर सकते हैं। बिकॉज अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लॉट परचेजिंग पे लोन कर रहा है तो कहीं ना कहीं जो लीगलिटीज हैं वो इसकी 100% क्लियरेंस में। तो एक बार थोड़ा सा यहाँ पर काफी खूबसूरत सा पूरा स्पेस है, तो हम लोग अगर पूरा एक टूर लेते हैं सर, और इसके बारे में बताइए क्या अभी यहाँ पर अमेनिटीज क्या क्या दे रहे हैं हम लोग अमेनिटीज में सबसे पहले तो 40 फीट वाइड रोड प्लस 30 फीट इंटरनल रोड दे रहे हैं। आपका
जो हमारा सीवर है वो पूरा लेट डाउन हो चुका है। ओके हम लोग उसके बाद ड्रेनेज दे रहे हैं, ड्रेनेज भी हम लोग कवर्ड दे रहे हैं। ओके सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग कवर्ड ड्रेनेज दे रहे हैं। ओके और इसके साथ आपको फ्रंट में ही आपको ये एंट्री से आने के बाद डी ब्लॉक के सामने आपको ये बड़ा पार्क मिल जाता है, जो कि पार्क आपका उससे ड्रेनेज तक चला जाएगा। अच्छा ओके और यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड में एक स्पेस मंदिर के लिए भी दे रखा है, ओके तो मंदिर भी रहेगा इसमें। ये हमारा पहला चौराहा पड़ता है, जहाँ पर अभी लेबर आपको काम करती हुई दिखाई पड़ रही है। ओके ये हमारा पहला चौराहा पड़ेगा। ओके तो यहाँ पर हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, यहाँ पे हम फाउंटेन या कोई स्टेच्यू आपके इस चौराहे पे रखवाएंगे। अच्छा ओके राइट साइड को जो ये एंट्री आपको दिख रही है, ये हमारे फेज 2 की तरफ चली जाएगी, जहाँ पे 2-3 दिन बाद आपको गेट लगा हुआ दिखाई पड़ेगा। ओके वो हमारा फ्यूचर एक्सटेंशन है, ओके जिसका अप्रूवल 6 महीने बाद आएगा फेज 2 का। अभी वर्तमान में हम अपने इसी फेज की बात करते हैं। तो ये 40 फीट की रोड सामने डी ब्लॉक की ओर जा रही है और लेफ्ट हैंड साइड में ये बी ब्लॉक की तरफ निकल जा रही है। ओके ओके हाँ, मैं देख पा रही हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं पूरा रोड का काम चल ही रहा है आपके यहाँ पे। और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का क्या है सर यहाँ पर अभी? वो अंडरग्राउंड रहने वाली है या ओपन रहने वाली है? क्या उसका प्रोविजन है? यस, इलेक्ट्रिसिटी हमारा रोड के ऊपर ही रहेगी, पोल्स पे ही रहेगी। अच्छा ओके रीजन ये है कि हम लोगों ने जब कैलकुलेशन किया कि आफ्टर जब साइट चल रही होगी तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उस पर हमारे क्या एक्सपेंसेस अंडरग्राउंड के आते हैं या हमारे ऊपर रहते हैं तो क्या एक्सपेंसेस आते हैं। तो हमने ये पाया कि अगर ये ऊपर रहेगा पोल के ऊपर तो हम इसको जल्दी सही कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उस इशू को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ओके तो और दूसरा आप अभी बता रहे थे कि यहाँ पर ऑलरेडी शायद छठ घाट वगैरह के लिए भी आप यस प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ एक ब्यूटीफुल yes, लेक दे रहे हैं। यस यस लेफ्ट हैंड साइड में जैसे जो मेरे साइड में एरिया है, यहाँ पर आपने बताया ऑलरेडी मंदिर का प्रोविजन है जी। और साथ ही आप कुछ अमेनिटीज एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं जो कि जनरली प्रोजेक्ट में नहीं होती हैं। फेज 2 में हम लोग छठ पूजा स्थल दे रहे हैं, प्लस आपको स्कूल और हॉस्पिटल का प्रोविजन भी हमारा फेज 2 में ही है। ओके स्कूल हम किसी ब्रांडेड कंपनी को दे रहे हैं, ओके हॉस्पिटल हम ज्वाइंट वेंचर में कर रहे हैं, हॉस्पिटल हम पूरा बना के देंगे और ज्वाइंट वेंचर में डॉक्टर्स के साथ करेंगे। तो ये 3 चीजें फेज 2 में हमारी आ रही हैं। अच्छा बाकी इस फेज में भी आप अगर देखेंगे तो मंदिर तो हम दे ही रहे हैं, जी साथ में 3 बड़े पार्क दे रहे हैं यहाँ पे, ओके बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। हम बिल्कुल पार्क में योगा के लिए भी स्पेस दे रहे हैं और जॉगर्स ट्रैक भी दे रहे हैं। ओके तो ये सारी चीजें तो हम लोग दे ही रहे हैं। मैं ओवरऑल समझ पा रही हूँ जी। कि एक किसी भी पर्सन की जो जरूरतें होती हैं, आप अगर देखेंगे तो जो जहां तक मैंने पूरा देखा, पूरा प्रोजेक्ट आपका जो है वो बाउंड्री वॉल कवर्ड है। इंटरनल फीट रोड्स की बात करूं 40 फीट 30 फीट में सारी रोड्स हैं, सीवर पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी का काम आपका ऑलरेडी हो गया है, ओपन इलेक्ट्रिसिटी आपकी रहने वाली है। दूसरा क्या है, बड़े बड़े 3-4 पार्क दे रखे हैं। एक आपके हिसाब से जो प्रोविजन है आपका हॉस्पिटल, स्कूल, ये लैंड है, इसके अलावा पार्क एरिया है, इसके अलावा आपका मंदिर का एरिया हो गया। प्लस एक कहीं ना कहीं हमारे लखनऊ में जो ज्यादातर लोग हैं जो पूर्वांचल से बिलोंग करते हैं और उनका एक सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है छठ। तो छठ के लिए स्पेशली एक छठ घाट भी दिया जा रहा है इस प्रोजेक्ट में। तो एक तरह से जो रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एक पर्सन की, वो सारी रिक्वायरमेंट इस प्रोजेक्ट में पूरी हो रही है। और उसके बाद एक रियल एस्टेट पे इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा जो मिथ होता है, जो लोगों के साथ में प्रॉब्लम आती है कि वो जस्टिफाइड नहीं या वो चेक नहीं कर पाते कि वो जिस जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस जगह वो प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वो ऑथेंटिक है या नहीं है। बिकॉज आप अपने किसी पर्सनल टर्म्स पे लेते हैं, अभी तक जो बहुत सारे लोगों का ड्रॉबैक रहा है। तो आप अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे ट्रस्ट करते हैं, अगर आप यूपी रेरा पे ट्रस्ट कर रहे हैं और इनफैक्ट इन सबसे अगर वेरीफाइड प्रोजेक्ट है, तो आप ऐसे समझे कि आप आंख बंद करके इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ऐसा चाहें कि अगर आप फ्यूचर में रहना चाहते हैं, जब ये सारी अमेनिटीज आपकी डेवलप हो जानी है, तो आप इनफैक्ट रह भी सकते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग बहुत डिस्टेंस पे भी नहीं है, नेचर के भी बहुत करीब हैं। तो यहाँ पर अगर आप अपना घर बनाते हैं, फ्यूचर में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा एम्बियंस आपको मिलने वाला है इस प्रोजेक्ट का। साथ ही साथ जैसे एक पॉइंट दूसरा और डिस्कस करते हैं कि अगर काफी सारे व्यूअर्स हमारे अभी ले रहे हैं अर्ली स्टेज में, तो उस केस में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि इन्वेस्टमेंट का क्या रिटर्न आने वाला है आगे 5-6 साल में? इस रोड पे कौन से ऐसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या इस तरह की चीजें आ रही हैं जिससे यहाँ पर फ्यूचर में हम लोग डेवलपमेंट आंक सके? देखिए हमारे से बहुत करीब है कनकहा जी। कनकहा जो है गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल एरिया आ रहा है यहाँ पे। ओके ठीक है ना। दूसरा, चूंकि ये जो रोड मैंने आपको सामने वाली बताई, ये अभी आपका राइट में जाके ये कानपुर हाईवे और चित्रकूट हाईवे से कनेक्ट होती है, लेकिन यही रोड आगे लेफ्ट में जाके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएगी रायबरेली रोड को क्रॉस करके। ओके ठीक है। तो यहाँ पर इस रोड की आप महत्ता को समझ सकते हैं कि ये रोड को इतना अगर वाइड किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है। तो इंडस्ट्रियल एरिया आपका तो है ही है। दूसरा,
क्योंकि ये स्टेट कैपिटल रीजन भी बन चुका है। जी बिल्कुल। तो उसके नाते अगर मैं बात करूं तो ये पूरा एरिया लखनऊ के अंदर ही आ रहा है। अभी हम लोग बॉर्डर के पास भी नहीं पहुंच रहे हैं, यानी बहुत अंदर है लखनऊ से। जी जी। साथ में इन्वेस्टमेंट हमारा इसलिए भी अच्छा है क्योंकि ये जो पूरी रोड पे आप देखेंगे तो हमारा चारों तरफ प्लॉटिंग्स हो चुकी है। ओके। तो यहाँ पे प्लॉटिंग्स इसलिए भी हो चुकी है क्योंकि अब जो पूरा लखनऊ सुल्तानपुर रोड और कानपुर रोड का जो पूरा दबाव है वो पूरा इस रायबरेली रोड के इस पैच पे आ रहा है। ओके। सुल्तानपुर रोड आप देख ही रहे, गंगागंज तक पूरा खत्म हो चुका है। कानपुर रोड आपका एलिवेटेड हाईवे जो बन रहा है उसकी वजह से आप देख ही रहे उधर का डेवलपमेंट पूरा ऑल ओवर उन्नाव तक पहुंच गया है। जी बिल्कुल। लेकिन ये अभी भी प्लेस ऐसी है जो आप लखनऊ में काफी अभी लखनऊ के अंदर ही है। अभी हमारा टोल नाका या जिसको ये कहला है रायबरेली का एरिया बॉर्डर वो बहुत दूर है अभी। ओके। तो हम लोग प्रॉपरली लखनऊ में ही है। ओके। तो इस नाते और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट तो यहाँ का क्या रहेगा, तो अभी देखिए ये डी ब्लॉक हमने 1600 रुपए का रेट रखा हुआ है और बी ब्लॉक हमारा 1500 है जी। हमारा आपका जो भी डील रेट रहता है इस पे मैं आपको इस बात का बहुत एश्योर्ड कर रहा हूँ कि विद इन ईयर 500 रुपीज का अप्रिशिएशन तो आपका इसी पे ही होना है। ओके। दूसरा जो आप हमारा ये ब्लॉक देख रहे हैं ये बिला ब्लॉक है। जी जी जी। सामने जो आप देख पा रहे हैं। अच्छा। यहाँ पे 3000 स्क्वायर फीट के लैंड में 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट पे डेढ़ा विला, ओके, यानी कि 1.5 माले का विला बनेगा। ओके। हर विला के साथ हम एक पर्सनल स्विमिंग पूल दे रहे हैं। ओके। और यहाँ पे लाइन से 17 विला बनेंगे। इन 17 विलों के लिए स्पेशली हम 2000 स्क्वायर फीट का एक अलग से स्विमिंग पूल दे रहे हैं, प्लस 2000 स्क्वायर फीट का एक सिटिंग एरिया या जिसको क्लब एरिया आप कह सकती हैं वो भी हम इस पैच में दे रहे हैं। अब बात आती है कि इस तरह के विला का क्या यूज होगा यहाँ पे, तो सबसे बढ़िया बात है कि यहाँ पे लोग विला खरीद के एयरबीएनबी पे लगा सकते हैं। मंथली आराम से 50 से 60 हजार रुपए कमा सकते हैं। तो मतलब अगर कोई यहाँ पर प्लॉट भी लेना चाहे और इस टाइप से भी करना चाहे तो चूंकि कंपनी इस तरह का प्लान कर रही है एयरबीएनबी का या इस तरह का, तो अगर कोई एंड यूजर भी लेके अगर अपना करना चाहे तो वो भी कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है बिकॉज कहीं ना कहीं कंपनी इस तरह के प्रोग्राम यहाँ प्लान करी है। इनफैक्ट आपने अभी बताया कि इसमें आपको क्लब भी मिलने वाला है। तो जिस बजट रेंज में अभी जैसे सर ने बताया कि अभी इस ब्लॉक का जो रेट है वो 1600 रुपए पर स्क्वायर फीट है, ब्लॉक बी का हमारे जो आगे वाले ब्लॉक का है वो 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट है। तो अभी कंपनी न्यू ईयर के उपलक्ष्य में कुछ अच्छे ऑफर्स भी लेके आई है, कहीं ना कहीं अच्छे डिस्काउंट्स भी दे रही है। तो अगर आप इस टाइप का एकदम 100% सिक्योरिटी के साथ में एक अच्छी लोकेशन पे एक अच्छे डेवलपमेंट के साथ में इस तरह का प्रोजेक्ट चाहते हैं तो एक बार दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। साइट विजिट करने के लिए बिल्कुल आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साइट विजिट करें और उसके बाद अगर आपको चीजें पसंद आती हैं वेरीफाई कराने के बाद आप डेफिनेटली इस तरह के इन्वेस्टमेंट पे जा सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ सारे व्यूअर्स को, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि देखिए जमीन के रेट डे बाई डे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप लोग टाइम लगाते हैं सोचने में समझने में, क्योंकि मेरे पास कई सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, जो 2 साल पहले प्रॉपर्टी सर्च कर रहे थे, तब उनके साथ में क्या इशू आता था कि वो जो उनका बजट होता था उस बजट रेंज में उनको प्रॉपर्टी महंगी लगती थी पहले, और अब जो प्रॉपर्टी वो ऑप्ट करना चाहते हैं तो जमीनों के रेट 2 साल में इतने बढ़ चुके हैं कि अब उनका वो बजट नहीं पहुंच पा रहा है। तो जमीन खरीदने में अगर आप बहुत ज्यादा देखिए सोचने समझने देखने के लिए बिल्कुल समय लगाइए, महीने 2 महीने 3 महीने लगाइए, लेकिन उससे ज्यादा अगर आप समय देंगे तो जो प्रॉपर्टी हो सकता है आपने 3 महीने पहले देखी होगी उसका 6 महीने बाद या सालों बाद रेट बढ़ चुका होगा। दूसरा यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है स्टेट बैंक आपकी लोन कर रही है। तो अगर आप कोई भी प्लॉट लेते हैं तो 80% या 70% के आसपास में बैंक फंडिंग आपकी आसानी से मिल जाएगी। तो आपके एक बजटरी सेगमेंट का प्रोजेक्ट है और बैंक लोन के साथ में है, जो कि आपके ऊपर बर्डन भी नहीं क्रिएट करेगा। तो इस तरह से हम लोग आपके लिए और भी प्रोजेक्ट लाते रहेंगे बिकॉज ये अप्रूव सारे प्रोजेक्ट हमारा ये टारगेट है कि आपको अप्रूव प्रोजेक्ट लखनऊ के जितने भी अच्छे हों उसके हम विजिट कराएं। बाकी ये पर्सनली प्रोजेक्ट मुझे बहुत पसंद है। रायबरेली रोड की अगर मैं बात करूं तो ये अभी तक का मुझे सबसे अच्छा, जिस बजट रेंज में यहाँ पर सारी चीजें दी जा रही है वो बहुत ही अच्छा है। प्लस आप यहाँ पर आएंगे तो साइट पर आपको मोस्ट पब्लिक टाइम हमें सर ही मिलेंगे जिनसे आपसे वीडियो में बात हो रही है। तो एक बार इस प्रोजेक्ट को जरूर कंसीडर करें अगर आप रायबरेली रोड में या लखनऊ में चाह रहे हैं कि आप अप्रूव प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, तो एक बार इस प्रोजेक्ट के लिए साइट विजिट का प्लान जरूर करें। सबसे पहले क्या है कि फिजिकली आके चीजों को देखें समझें, एक बार मुलाकात करें और उसके बाद अगर चीजें अच्छी लगती हैं तो बिल्कुल प्रोसीड करें और इस साल अपने लिए प्रॉपर्टी जरूर खरीदें। आप कुछ कहना चाहते हैं व्यूअर्स से सर? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जो प्रॉपर्टी अप्रूव्ड प्रॉपर्टी आज दूर लग रही है कल वो पास ही लगेगी, लेकिन जो आज सस्ती लग रही है कल वो आपको महंगी लगने लगेगी, लेकिन प्रॉपर्टी जरूर आपके करीब लगेगी। धन्यवाद। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और इसी तरह से देखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।